आप सभी को जय मसीह की। आज एक नई गवाही और एक अद्भुत जो सोचने से बाहर है लेके आए हैं अनमोल जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र जादूतड़ा मौधिया गाजीपुर की तरफ से। आइए देखते हैं कि बहन के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया और कैसे दुख और समस्या से जूझती हुई बहन ने परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर ने बहन के जीवन में अद्भुत काम कैसे किया। आइए जानते हैं। बहन आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज नाम है बहन का। घर कहाँ पड़ेगा आपका? रामपुर बलभद्र। रामपुर बलभद्र जखनिया गाजीपुर बहन का घर है। आपने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना और कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह में आया? मैंने बचपन से बीमार थी। जब मैं बचपन से बीमार थी मेरे पेट में दर्द होता था, कहीं कान बत्ता था, कहीं सीने में दर्द, मतलब अनेक अनेक बीमारी हमारे पास आती थी। तो कान का मेरा ऑपरेशन हुआ जब शादी नहीं हुआ था। जब कान मेरा ठीक हुआ तो पेट का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स 7 टका लगा, पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ। उस बीमारी से ठीक हुआ तब पेट में दर्द, जब पेट में दर्द होता था तो मैं लोटती पोटती थी और दवा प्रतिदिन दवा खाती थी, फिर भी मैं काम धंधा नहीं कर पाती थी। रात दिन सोती थी और न चल पाती थी न खा कुछ नहीं काम धंधा, कहीं कुछ तो कोई इसी तरह मतलब तकलीफ से भरी थी, एकदम दुख दर्द में पड़ी थी। तब मैंने देवी देवता का पूजा करने लगा। शुक्रवार भूखा जैसे जितना सब व्रत किया। फिर मैंने जब ले पूजा पाठ नहीं करती थी तब ले मैं खाना नहीं खाती थी। फिर लोगों ने कहा कि शिव चर्चा में चलो। मैंने शिव चर्चा में 2 साल गया। शिव चर्चा में कहीं कुछ नहीं हुआ, मेरी बीमारी नहीं गई। फिर भी मैं दवा खाते रहा, सोता रहा, उसी तरह परेशानी। मैं ढूंढने लगा कि क्या इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, क्या इस दुनिया में कोई वैसा लोग नहीं है कि जो बीमारी को जो मेरी पुकार सुन सका। मैंने ढूंढते ढूंढते तब मेरी मम्मी पापा प्रभु यीशु मसीह में जाते थे। तब इन लोगों के घर में गया तो यह लोग, मेरे पापा ने कहा कि मैं इस हाथ में जैसे गुड़िया बांधी थी शिव चर्चा का। तो मेरे पापा ने कहे कि तुम अपनी मम्मी को लेकर जाओ बड़ा गांव से कलेसिया में। तो मैंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे यीशु मसीह बनना, हम यीशु मसीह में नहीं जाएंगे। तो फिर मेरे मन में ऑटोमेट आया कि चलिए देखने क्या इसमें होता है। सब कुछ रास्ता तो मैंने देख लिया लेकिन यही एक रास्ता है, चलो इस रास्ते में मैंने देखने गया कि चलो देखे इस रास्ते में क्या क्या होता है। तब मम्मी के लेकर मैं उस बड़ा गांव जो कलेसिया लगता है वही जगह गया। जब गया तो ये अपन अंदर खूब खेल रही है, झूम रही है। और मैंने डर के मारे मैंने अंदर नहीं गया, मैंने गेट पर बैठा था। मेरे मन में भी ऑटोमेटिक जैसी महसूस होने लगा। तब फिर मैंने घर पर आया तो ये लोग से कहा कि अब मैं प्रभु को मानूंगी। तो ये लोग क्या बोले कि नहीं तुम मत मानो, तुम मानोगी तो तुम्हारे ससुरे वाले लोग कहे कि ईसाई बना दिए। तो हम कहे कि अब कोई कहे या ना कहे, हम भी अब संडे के दिने चले गए। फिर संडे के दिने जब संगति वहाँ पर होने लगी तो मैंने इन लोगों को जबरदस्ती लिया गए। जब संडे को गए तो हमें अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो मैंने आया घर तो ये लोग कहे कि नहीं तुम मत मानो, तुम्हारे ससुरे वाला कहेंगे कि ये ईसाई इसके मम्मी पापा इसे ईसाई बना दिए। ये लोग मने कर रहे थे लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने चोरी तब इनको बुलाए वहाँ पर अपने मम्मी यहाँ दिया गए थे। इनको धीरे से समझाए लोग चोरी कि ससुरे वाले न जाने। फिर ये मेरे पति है, ये सका लिया कि हाँ चलो। फिर जब ससुरे हमें लिया के गए तो ससुरे से हम चोरी दवा के बहाना हम कलेसिया में जाने लगे। जब कलेसिया में हम जाते थे तो यह मेरे पति क्या करते थे कि कलेसिया में मुझे छोड़कर अपने क्या करते थे कि कहीं पेड़ तर जैसे कलेसिया के बाहर बैठते थे या संगति में नहीं जाते थे। जब संगति से मैं निकलती थी तो यह मुझे घर लेकर आते थे। इसी तरह 4 बार हुआ, 4-5 खेवा। जब 5वें खेवा हुआ तब मैंने कहा इससे कि जैसे मैंने कहा कि ऐसा है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में जाते हैं ना, मेरा शरीर झूलता है, लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने विश्वास केवल दिलाया तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो जिस दिन मेरा उभरना था समस्या, तो उस दिन ये लड़ाई झगड़ा कर भर रास्ता लेकर प्रभु में गए। क्या कह रहे थे कि क्या कहाँ गया तुम्हारा भूत, क्यों नहीं उभर रहा है? मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उधर से आया, लोगों से पूछा, जानकारी नहीं थी कि प्रार्थना कैसे, कुछ भी मालूम नहीं था। लोगों से पूछा, मैं भैया से पूछा, भैया जब मैं बैठती हूँ प्रार्थना कर रहे थे मेरा शरीर झूमता है। तो भैया बोले कि खाली यीशु की खून की जय, यीशु की लहू की जय,
मतलब 1-2 शब्द बताए। मैं उसी तरह सुन कर आया, दरवाजा पर खाना बना कर आया, दरवाजा बंद करके चुप्पे से अपन प्रार्थना करने शुरू किया। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, मेरी बीमारी वही घर पर उभरी। वो चिल्लाहट हुआ, सब कोई दौड़ते हुए, पूरा गांव घर सब कोई गया। और उस समय मैं बाइबल लिया था और तेल और जो कुछ था लिया था। लोगों ने देखा और कहा कि यह तो ईसाई बन गई, यह तो ईसाई बन गई। फिर भी वो लोग भी क्या किया कि जो गांव में अगल बगल थे, उन लोगों को विश्वासी थे, प्रभु को मानने वाले, उन लोग को बुलाए और वो लोग ने प्रार्थना किया। तनी से ठीक हुए। फिर शुरू मैंने रात दिन 3 साल खेलते रहा, रात दिन। एक लोगों ने जैसे कि रात में घेरा बना के सोते थे, भाग जाता था, किसी को मार देता था, इतना ज़्यादा परेशान। तब लोगों ने ज़्यादा परेशान होकर कहा कि चलो ओझाई कराए। मैंने कहा कि नहीं, अब ओझा के पजरे नहीं। जब जिस प्रभु यीशु मसीह में मेरा बीमारी उभरा है, वही ना मुझे ठीक करेगा। 25 वर्ष में कितना दिन तक ले मैंने दुख उठाया, मैंने कभी ठीक नहीं हुआ, नहीं घबराया, ना बीमारी गई। अब प्रभु यीशु मसीह में 4 साल लगा, 5 साल लगा, मैं लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। लोगों को मैंने कहा कि मैं ठीक होगी, देखना मैं ठीक हो जाऊंगी। ये पति को भी कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। पति भी मेरे कहते थे कि वो जब घर वाले इनके दबाव डालते थे कि वो तो पागल निकल गई, यह भी उसके साथ पागल है, यह भी ओझाई नहीं कर, यह भी जबरदस्ती हमें ओझा के पजरे ले जाते थे। हमने कहा कि नहीं, ओझा के पजरे ना, हम नहीं जाएंगे, हम ठीक हो गए, सच्चा रास्ता पकड़ लिए हैं। फिर भी लोगों ने बहुत सताया, बहुत घर से निकाला भी, भगाया भी, मेरे साथ जो कुछ किया, जो भी कुछ हुआ वो लोगों ने किया। तभी भी मैंने हार नहीं माना। पति भी मुझे छोड़ दिया, ससुरे वाले भी लोग मुझे छोड़ दिए, निकाल दिए, मम्मी पापा इतनी नतई सब मुझसे लाचार हो गए। सब ने कहा कि यह कब तक चलेगा, कब तक। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था, दृढ़ता विश्वास था। लेकिन मैंने प्रभु को कहा कि मैं मर जाऊंगी। लोगों ने, मैंने सबको बोला कि सब लोग मुझे छोड़ दे, लेकिन प्रभु की बाइबल में लिखा है कि माँ तुझे छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं कभी तुझे न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। इसी वचन को मैंने लेकर मैंने थामे रहा और किसी को बात नहीं माना। मैंने कहा कि सब कोई मुझे छोड़ देगा, लेकिन प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर भी लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैंने घर से निकलकर आया, अकेले में चुपके से चला गया और पोखरा बना था। मैंने कहा किसी पोखरा में डूब कर अब मर जाऊंगी। अब मेरा प्रभु भी नहीं सुन रहा है। प्रभु सुनता तो जरूर मुझे चंगाई देता, जरूर मुझे ठीक करता। जब मैं उस पोखरा के पास गया मरने के लिए, प्रभु से कहा कि प्रभु हमें मृत्यु दे, मृत्यु मिलती थी, हमें जीवन मिलता था। जब मैं उस पोखरा के पास गया, अब पोखरा में पानी भरा था, तो पोखरा के अगल बगल बहुत लोग खड़े। फिर मैंने कहा कि किस तरह इसमें डूबूं, किस तरह मरूं, मरना भी नहीं आता है, क्या करूं। फिर प्रभु के दास मिले। प्रभु ने, मैंने जाते एक प्रभु का जैसे घरदार लोग, प्रभु के लोग मानने वाले थे, उसी के घर मुझे प्रभु ने पहुंचाया। तब मैं उसी के घर रहने लगा। 1 आध हफ्ता, 1 आध महीना रहा। फिर मैंने ऑटोमेट फोन किया अपने पति के पास, या गए, फिर आप देखो कर चले आएंगे। फिर कुछ दिन के बाद लेकर आए। फिर क्या हुआ कि लोगों ने अलग कर दिया, निकाल दिया घर से। तब मैंने झोपड़ी लगा कर रहने लगा। मुझे लोग न घर दिए, न कुछ भी नहीं दिए, लेकिन मैंने विश्वास किया कि जो कुछ करेगा प्रभु करेगा। मुझे ये आँख धन नहीं चाहिए, मुझे बस प्रभु चाहिए। जिसके पास प्रभु है उसके पास सब कुछ है। मैंने वचन को याद करते करते मैंने थाम कर रखा। आज 4-5 साल हो गया। 5 साल के बाद प्रभु ऑटोमेटिक, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे प्रभु देगा घर। प्रभु ने 2 रूम और सीढ़ी, मतलब जो कुछ दिया प्रभु ने दिया है, लेकिन घर परिवार कुछ नहीं दिया। न घर परिवार से मैंने मांगा, न घर परिवार से मैंने आज तक लालच किया कि वो लोग मेरा हक हिस्सा देंगे, कुछ भी नहीं दिए। तभी मैं आज प्रभु के अपने घर परिवार से प्रेम रखती हूँ। आज मेरा पूरा परिवार मुझे जो कहती हूँ वो लोग मानते हैं और एक मन एक चीज मेल मिलाप करके रहते हैं। अब पति भी सब लोग को प्रभु ने बदल दिया।
इसलिए मैं प्रभु यीशु को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद।